कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी पुलिस ने खुद कराया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। कुछ लोगों ने शुरू किया है और आई लव मोहम्मद, जय श्री राम कहना, आई लव महादेव कहना, आई लव महात्मा बुद्ध कहना कोई जुर्म नहीं है। हर आदमी जो भारत का नागरिक है, 142 करोड़ लोग जो ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो महापुरुषों को मानते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं, हज़रत ईसा मसीह को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, वो सब लोग अपने अपने महापुरुषों को आई लव मोहम्मद, आई लव महात्मा गांधी जी, आई लव अम्बेडकर, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव महादेव कह दें, आई लव जवाहरलाल नेहरू, आई लव हज़रत ईसा मसीह। ये कह रहे हैं कि तो कोई भूल गए शासन किसका है, कोई जो है जुर्म नहीं है। कह रहे हैं कि नया रिवाज शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, कानपुर से। ये नया रवाज तो रोज़ होता है। दुर्गा पूजा नहीं यूपी में होती थी, महाराष्ट्र से आई, वहाँ बंगाल से आई, दुर्गा पूजा शुरू हो गई। गणेश जी की पूजा यूपी में नहीं थी, महाराष्ट्र से गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। छठ नहीं होता था उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, बिहार से आया, दिल्ली यूपी पूरे देश में छठ शुरू हो गया। डांडिया नहीं होता था, गरबा नहीं होता था, गुजरात में होता था। डांडिया गरबा यूपी दिल्ली में शुरू हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो नई कोई परंपरा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे देश की, पूरी दुनिया का मुसलमान ही मानता है, हर धर्म की लोग मानते हैं। ये कोई नई रवाज नहीं है। मुसलमानों ने शांति भंग कर दी रोड पर आकर के। कोई शांति भंग नहीं हुई। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब ने एक कॉल किया था कि हम लोग धरना देंगे और एक ज्ञापन देंगे, तो अगर परमिशन नहीं दिया प्रशासन ने, उनके घर पे पुलिस लगा के उन्हें आने से रोक दिया गया, रुक गए वो। फिर भीड़ इकट्ठा हुई, तो कौन सी धारा लगनी चाहिए? 144 पहले थी, अब वो बदल के मोदी जी ने 163 कर दिया है, तो सबको 163 कायम कर देते, चालान कर देते। लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी पुलिस ने खुद कराया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। आई लव मोहम्मद, मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, और हर मुसलमान आई लव मोहम्मद कहेगा, पूरी दुनिया के लोग कहेंगे। कोई जुर्म नहीं। लखनऊ से शुरू हुआ, गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा और पूरे देश में फैल गया। वो तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। कोई साजिश है क्या ये? कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो आपको क्या आपत्ति है? आप आई लव महादेव कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई लव राम कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोग जय श्री राम के पहले जय सिया राम था, भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम कहने वाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आई लव मोहम्मद कहने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। का बयान है कि लातों के देख बातों से नहीं मानते, कैसे देखते हैं बरेली के बाद? उनका भाषण, उनकी बात एक मुख्यमंत्री की नहीं है, एक छत्री की नहीं है। सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दिया है। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक बात है, डेमोक्रेटिक बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है। वो 24 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दंगाइयों को जहन्नुम में पहुंचाने की बात कर रहे हैं अपनी मंच। दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेज दें। और मौलाना तौक़ीर रज़ा खां और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उन पे गलत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को हटाया जाए, और जिनके घर तोड़े गए बुलडोजर से उनको मुआवजा दिया जाए। इंसाफ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर के द्वारा। संविधान में बुलडोजर नहीं लिखा हुआ है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बुलडोजर न चलाया जाए। ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। कहीं भी भारत का संविधान बुलडोजर चलाने की इजाज़त नहीं देता। मौलाना साहब को कहा उन्होंने कि भूल गए किसका शासन है, क्या धमकी दे रहे हैं योगी जी? अब उन्होंने धमकी भी दी, अपनी कार्रवाई भी किया है। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जलाने की कोशिश की जा रही थी बरेली को, बचा लिया बाबा ने। कोई जलाने की कोशिश नहीं थी। लोग, डेमोक्रेसी है, अपनी बात शांति से कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसमें सारे 142 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं योगी जी। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग की। पहले अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह बन जाए, जो है दूसरे क्या करेंगे जिंदगी बनती। अब बुलडोजर गरज रहे हैं सर तौक़ीर रज़ा साहब के यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनकी इमारतों पर। हाँ,
इमारतों पर बुलडोजर लेकिन सर गज रहे हैं। विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर बरेली में चल क्या रहा है सर? भाई विपक्ष को जाने देना चाहिए, डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, कांग्रेस का जा रहा था, लोग दुख सुख में हिस्सा लेने जाए, सच्चाई पता लगाने जा रहे थे, तो उन्हें जाने देना चाहिए। कोई कानून तोड़ने तो जा नहीं रहे थे। लेकिन सर इस पूरे मामले में देखने को मिला जो मुस्लिमों की बड़ी तंजीमें हैं वो खुलकर उस तरीके से पेश सामने नहीं आई, ना कोई सरकार से उन्होंने बातचीत करी है। मुसलमानों की तंजीमें सब साथ में हैं, सब इसे मोदी योगी जी के एक्शन के खिलाफ हैं और सब शांति चाहते हैं, सब अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं क्या खराब मेमोरेंडम देने से या पीसी करने से हो जाएगा सब कुछ ठीक सर? डेमोक्रेसी में यही हमें राइट है। तलवार उठाने का, बंदूक चलाने का राइट नहीं है। यही राइट है कि धरना प्रदर्शन देना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाना, यही राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको नहीं दिया। लगता मुस्लिम तंजीमों ने इनके जो बच्चे हैं इनको अनाथ छोड़ दिया है, इन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं नहीं, है? वो लोग इनके अपने साथ कोई रास्ता दिखाने ढंग, वाला मुस्लिम तंजीमें अपने ढंग से काम कर रही हैं और वो जब आपके सामने आएंगे तो आप जान जाएंगे वो काम कर रही कुछ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा साहब ने चिंगारी दिया पूरे मामले को, इसको कोई चिंगारी नहीं दिया हिंदू उन्होंने, मुस्लिम करने की कोशिश की है। वो कभी नहीं किया। उसमें कोई हिंदू पहले मुसलमान भी जेल गए हैं वो, पहले कोई लगा था बरेली। कोई हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं वहाँ। ना एक हिंदू को कोई एक ईंटा लगा, थप्पड़ लगा, ना कोई हिंदू जेल गया। हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं। एक तरफा पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की है, हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। लेकिन बैटरी चार्ज की जा रही है हिंदू मुस्लिम की फिर से इस मामले को लेकर। जी लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का राजनीति करते हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के राजनीति नहीं करते। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ की बदलेगी और अखिलेश यादव इज गोइंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव लेकिन जी निशाने पर सिर्फ 2027 मुसलमान में विधायक ही क्यों हैं, मुसलमान ही क्यों हैं, बाकी लोग क्यों करते हैं दंगा? 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। और फिर 23 नवंबर को हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। मुसलमान कब तक फुटबॉल बनता रहेंगे उत्तर प्रदेश में? वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा।